अब हम इनका एटॉमिक नंबर याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर याद रखना है हमें सब एलिमेंट्स का। जी तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन, सेकंड वन है हीलियम। फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सेकंड पीरियड के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये सेकंड पीरियड। अब एक मैजिक फॉर्मूला है वो हमने याद रखना है। वो कौन सा फॉर्मूला है? ये 2 8 8 18 18 32 32 जी 2 8 8 18 18 32 32 ये जी ये फार्मूला है, मैजिक फार्मूला। ये हमने कैसे पुट करना है ये देखिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका 2। इस अरेंजमेंट के साथ आपने सभी का एटॉमिक नंबर याद रखना है। जैसे कि अब हमने एलिमेंट्स याद रख लिए, एलिमेंट्स सभी को याद कर लिया है। अब हमें बारी बारी यूं इसकी अरेंजमेंट के साथ एटॉमिक नंबर ऐड करते जाएं। जैसे कि इसका 1 है, इसका 2 है, तो फिर आगे हम सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड के अंदर तो उसमें कौन है? लिथियम, इसका 3, इसका 4, इस तरह इसका 5 6 7 8 9 10, नेक्स्ट 11 12 13 14 15 16 17 18 अप टू 100। जो अरेंजमेंट के साथ आप बारी बारी सभी का एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। जैसे एलिमेंट्स को याद हो गए, अगर एलिमेंट्स आपको याद हो गए, अगर एलिमेंट्स आपको याद हो गए तो एटॉमिक नंबर वेरी इजी है। फिर हमने इसी अरेंजमेंट के साथ इसको याद कर लेना है। चलिए अगर हम ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के हमने अगर एटॉमिक नंबर याद रखना है तो क्या करेंगे? इसके अंदर देखिए फर्स्ट एलिमेंट के अंदर 2 पुट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर 2 पुट करते हैं। तो इसमें 1 में पुट किया 2 तो कितना हो गया जी 3 में 8 पुट करें 11 में 8 पुट करें जी 19 के अंदर 18 पुट करें 37 अप टू 100। यूं हम एक फर्स्ट एलिमेंट का लिखेंगे और उसके अंदर ये फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। इधर आ जाएंगे 4 है, इसका फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। सेकंड ग्रुप के फर्स्ट कोई एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन के सामने नहीं है, तो इसका फर्स्ट ये छोड़ देना आपने 2, इसको स्किप कर देना है बेरिलियम के केस के अंदर। फिर इसके अंदर 8 पुट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह आपको 100। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है। चलिए अगर एटॉमिक नंबर याद हो गया आपको, और अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड है जी। ये मैं रेज कर रहा हूँ। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। अगर आपको ये एटॉमिक नंबर याद हो गया है तो आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट 20, आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है जी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, किन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डिवाइड किया जा रहा है? इन शेल्स एंड सबशेल्स, शेल्स एंड सबशेल्स। अकॉर्डिंग टू या विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ आप यूज कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू या अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होती है शेल और सब शेल के अंदर। मेन ये कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होगी, जिसकी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है शेल और सब शेल में। तो शेल कितने होते हैं जी? 4। कौन कौन सा? K L M N, ये अमूमन तौर पे हम देते हैं। और सब शेल कितने हैं? ये कौन है? शेल्स, सब शेल्स वो कौन कौन से होते हैं? S P D F। अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ देखें, इलेक्ट्रॉन्स देखें कितने कितने होते हैं, तो K के अंदर 2, L के अंदर 8, M के अंदर 18,
और n के अंदर 32। ये इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि शेल्स में, तो ये हमने बता दिया कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी एक शेल के अंदर। तो सब शेल्स के अंदर कितने होते हैं, 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ है किसी शेल और सब शेल के अंदर। मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मेन एस सब शेल है तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 होंगे, पी सब शेल है तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, और डी है तो मैक्सिमम 10 और मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हमने किसी एलिमेंट की निकालनी कैसे फाइंड कर सकते हैं। जी उसके लिए हम ऑफ लॉ प्रिंसिपल, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी तक, 9th में हम ये नहीं बताते थे कि कौन सा प्रिंसिपल है और ये क्या होता है, जस्ट इसका मेथड समझ लेते हैं। आपने क्या करना जी, क्योंकि अभी आपने देख लिया 4 सब शेल है, 4 सब शेल है, 4 से ज्यादा सब शेल नहीं पढ़ रहे अभी। जी देखते हैं, तो अब आपने क्या करना, एक गुब्बारा बना देना, बलून बना लेना। फर्स्ट रो है उसके अंदर एक, सेकंड रो में 2 बना लें, थर्ड रो है तो 3 बना लें, फोर्थ रो है तो कितने, आपको समझ आ गई होगी इसके अंदर कितना बनाना है, 4 बनाना है। जी 4 से ज्यादा सब शेल नहीं होते, 4 से ज्यादा शेल नहीं पढ़ रहे, तो जी 4 से ही रिपीट करें, इसको अगेन 4 लिख लें। पहले कितना बनाया, फर्स्ट रो में 1 बनाया, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिर फिफ्थ जो रो है, फिफ्थ रो है उसके अंदर 4 रिपीट, वापस जा रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं जी। तो 4 ये हमने रिपीट कर लिए, नेक्स्ट 3 बना देंगे, 3 के बाद 2 बना दें, 2 के बाद ओनली 1। जी आपको समझ आइए, फर्स्ट रो में फर्स्ट, सेकंड में 2, इधर 3 4 5 6 7 8 रोज हैं, 8 लाइनों के अंदर हमने बलून बनाए कितने, पहले 1 बनाया, फिर 2 3 4, फिर रिपीट किए 4 3 2 1 बना लेंगे। ओके नेक्स्ट जी, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड 3, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए 5, सिक्स्थ के लिए 6, सेवंथ के लिए 7, एट्थ के लिए 8। जो जो उसकी लाइन का नंबर है वो हमने लिख दिया जी, अंडरस्टैंड। ओके जी, फर्स्ट कौन सा सब शेल होता है, सबसे पहले कौन आता है, एस, क्योंकि कोई भी है तो उसके अंदर पहला सब शेल एस होता है। ओके जी, ये सेकंड रो है 2, ये थर्ड है, थर्ड के लिए थर्ड, फोर्थ के लिए 4 लिखना है, 5 के लिए 5, उसके अंदर जो हो गया आप देखेंगे, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7। जी समझ आ गई बेटा आपको। ओके 2s, s के बाद कौन सा शेल होता है, p, तो इसमें सभी में p फिल कर दें, p के बाद d, ओके जी d फिल कर दें, इसके बाद f। जी बना लेंगे, क्या किया हमने, पहले एक बलून बनाया, फिर 2 3 4 4 3 2 1। ठीक है, फर्स्ट रो है तो उसके अंदर फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले सबसे पहले एस आता है, एस राइट करना है, फिर पी, फिर डी, फिर एस। ओके ओके, अब इस कोने पे, यहाँ इस कॉर्नर पे हम खड़े हैं, हमने क्या किया जी, एक तीर लगाया, इधर से एक तीर, ऐसे यूं इधर से खड़े हुए तो ऐसे तीर हमने वो बलून को उसके अंदर तीर लगाया, उसमें से क्या निकला वो देखेंगे हम, 1s निकला है। इधर से लगाया तो उसके अंदर सिर्फ एक ही बलून आया, वो 2s वाला आया। तो नेक्स्ट थर्ड तीर इस साइड से ऐसे, इसके अंदर कितने बलून आ गए, फर्स्ट में एक, पहले दो तीरों के अंदर एक ही बलून आया, अगले दोनों में 2 आ गए। अब आपको समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट में कितने आने चाहिए इसी अरेंजमेंट के साथ, पहले में 1, दूसरे में भी 1, फिर तीसरे और चौथे में 2, फिर आप कितने आने चाहिए, जी जो समझ रहे हैं आप वही 3, गुड, और अब 4,
जी कर लेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे। ओके, अगर बना लेंगे तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर हमें पता 1 है, तो फर्स्ट तीर 1s। एस में हम कह रहे थे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो है ही एक, तो वही एक इसके अंदर आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s1। जी वेरी इजी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 के हिसाब से देखते हैं जी। तो अब मैं यहाँ पे पहला तीर लगाया, उसके अंदर से निकला 1s। जी देखते हैं 1s और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 राइट कर दिए जी। अभी पूरे नहीं हुए, हमें 11 चाहिए। हम दूसरे तीर की तरफ बढ़े, उसके अंदर कौन आया, 2s आ गया। ओके जी 2s राइट किया, 2s s में मैक्सिमम कितने होते हैं जी, 2। ओके 2 राइट कर दिया। नेक्स्ट कॉमन डालते हैं, तीसरे तीर की तरफ बढ़े, इसके अंदर कौन आ रहा है, 2p फर्स्ट आ रहा है, तो 2p राइट करें। और p में हम जानते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ओके जी 6 राइट कर दिया। अब कितने हो गए जी, 6 2 2 10। ओके 10, अभी 11 करने हैं पूरे। तो नेक्स्ट वन कौन है, 3s आ रहा है। ये देखिए जी, फर्स्ट हो गया था 1s, सेकंड का 2s हो गया, इधर से 2p, उसके बाद कौन आ रहा है, 3s आ रहा है, तो 3s राइट करें। हाँ जी, अभी हमारे पास थे कितने, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, जिनमें से 10 हो गए हैं, बाकी 1 बचा, जिसमें 1 राइट कर दें। ओके जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फास्फोरस। 15 एटॉमिक नंबर होता है, कितना, 15। ओके जी 15 के एतबार से करते, तो ये तो 10 ऐसे ही आ जाएंगे ना, ये तो अभी राइट करें, -2 2s2 2p6 और अब 3s की बारी आई, तो इसमें कितने होते हैं, 2 राइट करें। अब कितने होगी, 6 2 2 2 12। अभी 3 बाकी हैं, 3 तीर कंप्लीट हो गए, ये 3 एरो कंप्लीट हो गए। अब इधर से अब आया, कौन आया रास्ते में, पहले कौन आया, 3p आया। ओके जी 3p राइट करें, 3p राइट करें, कौन सा 3p। और p के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास बाकी बचे कितने हुए हैं, वो तो 3 है, तो यहाँ 3 राइट कर देंगे। मैक्सिमम 6 होते हैं, लेकिन हमारे पास अभी 3 हमें चाहिए, हमारे पास 3 की कैपेसिटी है, वैकेंसी है, तो 3 उसके अंदर राइट करते हैं जी। और नेक्स्ट है फास्फाइड आयन, समटाइम पूछा जाता है, मेन ये होता है कि -3 चार्ज ऊपर लिखा हुआ। अच्छा बेटा ये भी समझ लें, अगर किसी एलिमेंट पर माइनस चार्ज हो, ऊपर, इसका मीन ये है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर देने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। जैसा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना था जी 15 और -3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके अंदर है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब हम तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन के एतबार से है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं हो रही। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15 और 3 और आ गए, तो 18 के लिहाज से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जितना माइनस चार्ज हो, जितना नेगेटिव चार्ज हो एटॉमिक नंबर में, वो ऐड कर लेना है और उसके हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है जी। तो ये तो ऐसे आएगा ना, जो पहले हमने बना ली 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब ये देखें जी 3p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन p की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की है। अब हमें कितने और मजीद हमारे पास है, 2 4 6 10 और 2 12, बाकी कितने, टोटल 18 बने हुए हैं, 15 ये वाले 3 ये वाले 18। अभी 3p में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 6 जी। समझ आ गई आपको। ओके नेक्स्ट हम क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो ये देखिए जी 17 सॉरी क्लोरीन का 17 होता है। ओके जी राइट, मैंने 17 ही किया। ओके जी इधर से है तो 1s है 2s है, फिर उसी तरह 2p 3s है 3p 4s, तो ये देखते हैं कहाँ तक जाता है जी 1s2 2s2, ये तो आना ही आना 2p6 3s2। अभी राइट देख लें कितने हो गए जी, 6 2 8 2 10 और 2 12, तो अभी कितने हमारे पास 5 की वैकेंसी है। और नेक्स्ट कौन है, 3p आ रहा है, 3p में 5 आ जाएंगे जी। बच्चों समझ आ गई आपको। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं किसका, पोटाशियम के 19।
कितना टॉपिक नंबर है 19, पोटेशियम का 19 है जी। देखते हैं जी, स्टार्ट हुई यहाँ से, तो कौन आया इसके अंदर 1s। 1s s में कितने होते हैं जी, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आया 2s, उसमें से निकला, ये भी कंप्लीट हो गया 2s। 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, तीसरे की तरफ, कौन आया रास्ते में पहले 2p, तो राइट कर दिया 2p। p में कितने होते हैं जी 6, अभी कितने हो गए 10 हो गए, बाकी 9 चाहिए, अभी 9 चाहिए जी, 9 चाहिए। तो नेक्स्ट कौन आ रहा है 3s, ओके 3s राइट दिया। s में तो 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 की कैपेसिटी होती है, राइट कर दिया जी। अब कितने हो गए 12, बाकी 7 चाहिए, अभी 7 की जरूरत है। तो कौन आया रास्ते में पहले चौथे की तरफ, तीसरा कंप्लीट। चौथे में कौन पहले 3p, राइट दिया जी 3p। p में मैक्सिमम कितने होते हैं जी 6 होते हैं। क्या हमारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए 6 to 8, 8 6 14 to 16 to 18 हुए, अभी 19 चाहिए, 18 हुए हैं, अभी एक की वैकेंसी है। तो 3p के बाद जी लास्ट वन 3p राइट क्यों, ये देखें जी 3p। इसके बाद कौन आया रास्ते में 4s, तो ये आपने लिखना है 4s 1। s में मैक्सिमम 2 होते हैं, लेकिन हमें एक की जरूरत है, 19 कंप्लीट हो गए जी। बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई होगी।